हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सीटेट की जीएस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज की क्लास का। लॉर्ड विलियम सॉरी राजा राममोहन रॉय को राजा उपाधि किसने दी थी। राममोहन रॉय को राजा उपाधि किसने दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राममोहन रॉय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। रॉय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के क्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राममोहन रॉय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अकबर द्वितीय ने राममोहन रॉय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, राजा की उपाधि जो थी ने अकबर द्वितीय ने दी थी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो कौन है आपका जो भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या आपके स्वामी श्रद्धानंद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका एक सही सुमेलित है। भारत धर्म महामंडल आपके दिल्ली से संबंधित है, देव समाज आपके बनारस से, राधा स्वामी सत्संग लाहौर से और सनातन धर्म रक्षिणी सभा आपके कलकत्ता से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका सही सुमेलित है, ये आपके कलकत्ता से संबंधित है। भारत धर्म महामंडल ये आपके किससे संबंधित है। हरिद्वार से संबंधित है। देव समाज आपकी लाहौर से, और जो आपका राधा स्वामी सत्संग है ये आपके आगरा से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहमति की आयु अधिनियम 1981 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन किया था। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल पहला कथन सही है। यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी थे। हालांकि इनका जन्म बड़ोदरा गुजरात में हुआ था, तथापि आगे चलकर बंबई इनकी कर्म भूमि बनी। इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में जन जागरण का प्रयास किया। 1981 की सहमति की आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। बाल गंगाधर ने इसका समर्थन नहीं, इसका विरोध किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बहराम जी मालावारी जो थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था आपकी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 14 और 18। वर्ष 1929 में न्यायाधीश हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना। इन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 और लड़कों की 18 वर्ष की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। इसके कारण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी सफल हुई। एनी बेसेंट के कारण,
कर्नल एच.एस. अलकॉट के कारण, सर विलियम कुक के कारण, एम मालवीय के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, एनी बेसेंट के कारण। 1879 में कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए तथा मद्रास में अडियार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1879 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। एनी बेसेंट जो थी आपके 1889 में इस ये जो आपकी सोसाइटी थी इसकी सदस्य बनी तथा 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। राजा राममोहन राय आपके ब्रह्म समाज से संबंधित है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से, महादेव गोविंद रानाडे आपके थियोसफिकल सोसाइटी से। तो कौन सा इसमें से आपका सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे जो है ये आपके थियोसफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने आपके रामकृष्ण मिशन की थी। और जो आपके महादेव गोविंद रानाडे थे ये थियोसफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि आपके प्रार्थना समाज से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? आपके प्रार्थना समाज से। संस्थापक कौन थे इसके प्रार्थना समाज के? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आपके आत्मराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे। इससे जुड़े थे, थियोसफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ओके। थियोसफिकल सोसाइटी से आपकी एनी बेसेंट संबंधित थी, इससे जुड़ी हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज आपके डॉक्टर आत्मरंग पांडु से संबंधित है, आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर से, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से और राधा स्वामी सत्संग आपके तुलसीराम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आत्मीय सभा की जो स्थापना हुई थी ये आपके कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 1815 में। और किसने की थी? राजा राम राजा राम मोहन राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। ओके। यंग बंगाल आंदोलन आपके हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित है, बहिष्कृत हितकारिणी ज्योतिबा फुले से, थियोसफिकल सोसाइटी कर्नल अलकॉट से, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान से। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहिष्कृत हितकारिणी जो है ये आपकी ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं है। इसकी स्थापना किसने की थी आपके? इसकी स्थापना की थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। किसने की थी आपके? भीमराव भीमराव अंबेडकर ने की थी। ओके, भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति जो थी ये आपके किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या आपके अशिक्षा से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो 1885 में जो आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक था वो कौन थे आपके? फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, एम वी राघव चेरियार या आपके एस एन बनर्जी।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फिरोज शाह मेहता। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। कौन कौन थे आपके फिरोज शाह मेहता के साथ? बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, केटी तेलंग, इनके सामूहिक प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपके? 1885 में, 1886 में, 87 में या आपके 88 में? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में आपके किसके द्वारा हुई? एओ ह्यूम द्वारा हुई। एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन कब हुआ था इसका? ये हुआ था 28 से 30 दिसंबर, 28 से 30 दिसंबर आपके 1885 के मध्य आपके कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। ठीक है, 18 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल आपके कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें आपके कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। जो इसका पहला अधिवेशन था, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता ये की थी आपके, किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और प्रथम अधिवेशन के महासचिव कौन थे? प्रथम अधिवेशन के महासचिव, महासचिव कौन थे इसके? प्रथम जो अधिवेशन था उसके महासचिव थे एओ ह्यूम खुद थे। एओ ह्यूम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1885 में इसकी स्थापना हुई, किसने की? एओ ह्यूम ने की। पहला अधिवेशन कब हुआ इसका? 28 से 30 दिसंबर के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। और महासचिव कौन थे इसके? एओ ह्यूम इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने यह सिद्ध किया था? तो ये था बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या आपका लखनऊ अधिवेशन? तो ये था आपका लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं मिनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लोगों के बीच समझौता हुआ। यह समझौता आपके लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अबुल कलाम आजाद, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची में आपके अध्यक्ष दे रखे हैं, दूसरी सूची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। तो अबुल कलाम आजाद ने आपके अमृतसर 1919 में की थी। सॉरी, अबुल कलाम आजाद ने आपके कब की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी आपके रामगढ़ 1940 में। रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, उसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने। सरोजनी नायडू ने कब की थी आपकी?
सरोजनी नायडू ने कानपुर 1925 वाले की थी। जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था आपके 1925 में, उसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। मोतीलाल नेहरू ने आपके अमृतसर अधिवेशन जो आपके 1919 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपके बम्बई अधिवेशन 1934 की अध्यक्षता की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? यानी कि जो राष्ट्रीय गान है वो आपके किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसको राष्ट्रगान के रूप में आपके कब अपनाया? राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, कब अपनाया था इसको अपनाया था आपके 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। कहाँ पर हुआ था ये? आपके कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? किसने दिया? एस.एन. बनर्जी ने, अरविंद घोष ने, फिरोज शाह मेहता ने, या आपके दादा भाई नौरोजी ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। उन्होंने वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की ही बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में भी स्वराज की मांग रखी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, या आपके सुभाष चंद्र बोस? तो कौन थे आपके जो स्वदेशी के समर्थक थे? ये थे आपके अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा आपके बिपिन चंद्र पाल थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को, लोकमान्य तिलक को, या महात्मा गांधी को? तो भारतीय शांति का जनक कहते हैं लोकमान्य तिलक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन शिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए, लेकिन वो ये मुकदमा हार गए थे। तो किसने कहा था इनको भारतीय शांति का जनक? वैलेंटाइन शिरोल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य जो उपाधि थी, लोकमान्य विशेषण, ये आपके कब दिया गया? स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, या आपके भारत छोड़ो आंदोलन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य जो विशेषण था, उपाधि थी, ये आपके दी गई थी क्रांतिकारी आंदोलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा संगठन था आपका? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पैट्रियट संघ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी।
होर्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में या आपके दिल्ली में? तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कानपुर में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन थे इसके आपके? संस्थापक संस्थापक कौन थे इसके? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे आपके? सचिंद्र सान्याल सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद आदि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो काकोरी षड्यंत्र केस जो था ये आपके किस वर्ष में हुआ था? 1920 में, 1925 में, 1930 में या आपके 1935 में? तो ये हुआ था आपके 1925 में। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी धन लूटा गया। यह घटना आपके काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपके 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, आपके नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या आपके एम ए अंसारी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एम ए अंसारी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आपके एम एन रॉय, श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन और सिंगारवेलु चेटियार आदि पर मुकदमा चलाया गया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। किसके द्वारा गठित की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। तो ये आपके गठित की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? इकबाल से, एम के गांधी से। तो नेक्स्ट टाइम ये आपके किससे जुड़ा हुआ है? नेक्स्ट आपका भगत सिंह से या एस.सी. बोस से। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जुड़ा हुआ है आपके किससे जुड़ा हुआ है? ये आपके जुड़ा हुआ है भगत सिंह से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जो है ये आपके लिखित किसके द्वारा था? मौलवी मौलवी हसरत मौलवी हसरत मोहानी द्वारा ये लिखित था। लोकप्रिय बनाया था इसको भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तिथि अनुसार सही कार्यक्रम का चयन कीजिए। लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा या आपके कानपुर मुकदमा? तो लगाते हैं इनको। पहले कौन सा मुकदमा हुआ था? आपके लाहौर, उसके बाद कानपुर, उसके बाद आपका काकोरी और उसके बाद आपका लास्ट में आता है आपके मेरठ मुकदमा। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा आपके गदर आंदोलन के वर्ष 1916 में। दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था आपके। और जो कानपुर मुकदमा था ये आपके कब हुआ था? कानपुर हुआ था 1924 में। काकोरी वाला हुआ था आपके 1925 में। और जो आपका मेरठ षड्यंत्र है ये आपके 1929 में।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? मंगत सिंह, यशपाल, छबीलदास या आपके अंबिका चक्रवर्ती? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1926 में लाहौर में सरदार भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल रामचंद्र और भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। और कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? लाहौर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो किसको हुई थी गोरखपुर जेल में फांसी? आपकी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या आपके अशफाक उल्ला खां? तो ये हुई थी आपके रामप्रसाद बिस्मिल को। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय पकड़े गए। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। और जो आपके रामप्रसाद बिस्मिल थे, इनको गोरखपुर जेल में मिली फांसी। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पर मिली थी आपकी? राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में मिली थी। ओके, रोशन सिंह को इलाहाबाद में मिली थी। और अशफाकुल्ला खां को आपके फैजाबाद में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगोर की हत्या का प्रयास किया था? सचिंद्र सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद या आपके गोपीनाथ साहा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोपीनाथ साहा। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगोर की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नस्ट डे को गोली लग गई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ ही। तो तब तक के लिए बाय बाय।